सोचो जरा, अगले 120 दिन तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। या तो 2025 तुम्हारा सबसे बेस्ट साल बनेगा, या फिर एक और साल रिग्रेट लिस्ट में चला जाएगा। सच बोलो, अभी तक तुम्हारे एक्शंस कैसे लग रहे थे? 2 महीने पहले तुमने यूट्यूब पे वो 6 मंथ रिसेट वाले वीडियोस बिंज वॉच किए थे। मोटिवेशन आई थी, शायद 1-2 दिन जर्नल भी किया होगा, लेकिन फिर एक्शन जीरो। इसीलिए ये वीडियो अलग है। तुम्हारे पास अब 6 महीने नहीं, सिर्फ 4 महीने बचे हैं। लेकिन अगर तुमने इन्हें सही तरीके से यूज किया तो तुम पूरा साल पलट सकते हो। और सोचो, अगले 120 दिन में तुम्हें वो 3 बड़े टेस्ट देने पड़ेंगे। फेस्टिवल्स जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एग्जाम जो तुम्हें डराएंगे, और हैबिट्स जो तुम्हें या तो ऊपर उठाएंगे या नीचे गिरा देंगे। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक 4 मंथ रिसेट ब्लूप्रिंट जो तुम्हें 31 दिसंबर तक वो फील देगा कि हाँ, ये मेरा बेस्ट साल था। चलो शुरू करते हैं। सच बताओ, दिसंबर आते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही लाइन घूमती है, काश मैंने इस साल को शुरुआत में थोड़ा सीरियस लिया होता। और ये सिर्फ तुम नहीं सोचते, मैं भी यही गलती करता था। साल की शुरुआत में एक्साइटमेंट हाई, जनवरी फरवरी फुल जोश, फिर मार्च अगस्त में थोड़ा लूज ट्रैक, और ईयर के एंड तक बस रिग्रेट और एक्सक्यूजेस। लेकिन एक दिन मुझे एक ब्रूटल सच समझ आया, विनर्स और एवरेज लोगों में फर्क उनके ईयर के एंड से होता है। ज्यादा लोग नवंबर दिसंबर में चिल मोड ऑन कर देते, पर विनर्स वही होते हैं जो लास्ट लैप में भी स्प्रिंट करते हैं। और सच ये है, तुम्हारे आखिरी 4 महीने डिसाइड करेंगे कि 2025 तुम्हारा कौन सा वर्जन बनेगा, या तो रिग्रेट के साथ या तो प्राउड के साथ। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जैक्ट 4 मंथ रिसेट ब्लूप्रिंट बनाया है। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा डेली ट्रैकर जो तुम्हें हर दिन अकाउंटेबल रखेगा, मंथली रिसेट फ्रेमवर्क ताकि तुम ट्रैक से भी ना उतरो, और एक एग्जैक्ट एक्शन प्लान जो तुम्हें दिसंबर 31 को अपने आप पे प्राउड बनाएगा। सोच के देखो, अगर तुमने ये लास्ट 4 मंथ्स कंट्रोल कर लिए तो तुम्हारी 2025 की कहानी अभी से लिखी जा सकती है। अब सोचो, तुम्हारे पास अगले 120 दिन का एक काउंटडाउन क्लॉक चल रहा है, और इस काउंटडाउन को मैंने 4 पावरफुल स्टेजेस में डिवाइड किया। सितंबर ये मंथ है तुम्हारा फ्रेश स्टार्ट, डिस्ट्रैक्शन कट, ओल्ड हैबिट रिसेट, ये तुम्हारा क्लीन स्लेट मूवमेंट है। अक्टूबर सब लोग दिवाली पार्टीज आउटलिंग्स के चक्कर में ट्रैक से हिल जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारा टेस्ट होगा। अगर तुम इस महीने फोकस बनाए रखते हो तो तुम ऑटोमेटिकली 90% क्राउड से आगे निकल जाओगे। नंबर अब तुम फुल थ्रॉटल पे चलोगे। ये वो स्टेज है जहाँ तुम अपने बेस्ट नंबर, बेस्ट आउटपुट और सबसे ज्यादा ग्रोथ निकालोगे। ये तुम्हारा परफॉर्मेंस मंथ है। दिसंबर ये सिर्फ ईयर एंड नहीं है, ये तुम्हारा लॉन्च पैड है अगले साल के लिए। अगर तुमने यहाँ स्ट्रॉन्ग फिनिश दिया तो तुम 2026 में एक अलग ही मोमेंटम के साथ एंटर करोगे। सबसे बड़ी बात, ये रोड मैप तुम्हें सिर्फ समझना नहीं है, तुम्हें हर दिन देखना है। इसलिए मैं तुम्हें एक विजुअल कैलेंडर और काउंटडाउन टूल देने वाला हूँ, जिससे तुम दिन ब दिन अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। ये टूल्स तुम्हें अगले सेक्शन में मिलेंगे। अब शुरू होता है तुम्हारा मंथ 1 सितंबर रिसेट। इस महीने का फोकस सिर्फ एक चीज, अपना सिस्टम सेट करना। सबसे पहला स्टेप, कॉग्निटिव ऑफलोड। तुम्हारा दिमाग एक हार्ड डिस्क जैसा है, और अभी ये फुल है रैंडम थॉट्स, पेंडिंग काम, डिस्ट्रैक्शन से। और इसीलिए इस महीने सब कुछ लिख दो, टास्क, आइडियाज, वरीज, नोटबुक या डिजिटल ऐप पे। क्योंकि जब दिमाग फ्री होता है तो फोकस एंड क्रिएटिविटी 10x हो जाते हैं। दूसरा, इफ देन हैबिट्स। एग्जाम्पल, अगर मैं रात को फोन यूज करने लगता हूँ तो मैं तुरंत अपनी किताब खोलूंगा। ये प्लानिंग तुम्हारे हैबिट्स को ऑटो पायलट बना देगी। तीसरा, MCII फॉर्मूला। अपनी विश को इमेजिन करो, जैसे कि फिट बॉडी, तो फिर ऑब्स्टेकल्स आएगी, जैसे कि सुबह उठने का मन नहीं करता। पर आप एक प्लान करो, अगर अलार्म बजता है तो मैं 5 सेकेंड रूल से उठ जाऊंगा। बस इस एक फॉर्मूले से अपनी डिस्ट्रैक्शन को तोड़ दो। एनर्जी सॉर्टेड होगी तो डिसिप्लिन भी सॉर्टेड लगेगा। और सबसे बड़ा स्टेप, एक प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो स्टार्ट करो, चाहे एक ब्लॉग हो, कोडिंग रेपो हो, या एक यूट्यूब आइडिया। एक सीड सितंबर में लगाओ। ये सीड अगले 3 महीने में तुम्हारे ग्रोथ का प्रूफ बनेगा। नीचे कमेंट करो तुम्हारा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन और एक इफ देन प्लान उसके अगेंस्ट। बेस्ट प्लान्स को पिन करूंगा सो दैट सब देख सके और लर्न कर सके। और याद रखो, सितंबर तुम्हें रिसेट करता है, लेकिन असली टेस्ट आती है अक्टूबर में, जब तुम्हें फेस्टिव सीजन ट्रैक से हिला देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में तुम्हें सिखाता हूँ कैसे अपने गोल्स को फेस्टिव प्रूफ बनाए। अब शुरू होता है तुम्हारा मंथ 2 अक्टूबर। और सुनो केयरफुली, ये सबसे डेंजरस मंथ है, क्योंकि इसी टाइम पे 90% लोग अपना साल ट्रैक से उड़ा देते हैं। दिवाली, शादियाँ, पार्टीज, फैमिली फंक्शंस, और तुम्हारे गोल्स साइडलाइन। इसीलिए अक्टूबर के लिए तुम्हारा मंत्र होगा फेस्टिव प्रूफ एग्जीक्यूशन। सबसे पहला स्टेप, प्री ब्लॉक दिवाली।
सोचो 4-5 दिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इनवाइटेबली डाउन होगी। पैनिक करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सिस्टम फॉलो करो। मेंटेनेंस मोड माइक्रो विंस। एग्जाम्पल, पूरा दिन बिजी हो तो भी रात को 20 मिनट्स रिवीजन कर लो या फिर एक छोटा पेज लिख लो। माइक्रो विंस का मैजिक ये है, तुम कभी भी जीरो मोमेंटम पर नहीं जाते। स्टडी गोल्स, 15 अक्टूबर तक अपना 70% सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि दिवाली के बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए भी बफर चाहिए। करियर गोल्स, अभी से अपना लिंक्डइन रिफ्रेश करो, डीपी अपडेट, बायो पॉलिश, एक मीनिंगफुल पोस्ट डालो और रोज के 2 कॉल डीएम्स भेजो सीनियर्स, प्रोफेशनल्स, मेंटर को। ये नेटवर्क तुम्हें दिसंबर के एंड तक रियल अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एंड फैमिली डिस्ट्रैक्शंस। दोस्त बोलेंगे चल यार एक दिन पार्टी कर लेते, तुम्हारा रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट सिंपल होगा, मैं आ रहा हूँ, बट पहले 30 मिनट मेरा स्टडी ब्लॉक कंप्लीट होगा। यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं, बैलेंस। तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज, कमेंट करो आर यू टीम स्टडी और टीम पार्टी दिस दिवाली। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अपने गोल्स फेस्टिव प्रूफ करते। और एक गिफ्ट मैंने बनाया है, अक्टूबर फेस्टिव प्रूफ ट्रैकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करो और अपना प्लान लॉक करो। क्योंकि सुनो, अगर तुमने अक्टूबर सर्वाइव कर लिया तो तुम तैयार हो जाओगे नवंबर के पीक मंथ के लिए, और वहाँ तुम्हें लगेगा तुम्हारे अंदर का एक नया वर्जन अनलॉक हो चुका है। अब नवंबर तुम्हारा पीक मोड मंथ है। ये वो स्टेज है जहाँ तुम अपना बेस्ट वर्जन अनलॉक करते हो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या अपने लाइफ को सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो। नवंबर एक ही चीज डिमांड करता है, परफॉर्मेंस। स्टेप 1, डीप वर्क विंडोज। रोज के 2-3 घंटे ब्लॉक करो जिसमें एक ही काम होगा। स्टूडेंट हो, सिर्फ हार्डेस्ट टॉपिक्स। करियर फोकस हो, सिर्फ स्किल बिल्डिंग या पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। सेल्फ ग्रोथ पे हो, सिर्फ एक किताब ऑब्जर्व करो या स्किल डेली प्रैक्टिस करो। नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ लेजर फोकस। स्टेप 2, बॉडी माइंड रिसेट। नवंबर को हेल्थ चेक पॉइंट बनाओ, स्लीप शेड्यूल ठीक करो, जंक फूड कट करो, एक कंसिस्टेंट वर्कआउट या वॉकिंग रूटीन ब्लॉक करो, क्योंकि बिना पीक एनर्जी के पीक परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं। स्टेप 3, पब्लिक विंस। ऐसा काम करो जो दुनिया को दिखे, एक लिंक्डइन पोस्ट या प्रोजेक्ट शेयर करो, यूट्यूब इंस्टाग्राम रील डालो या फिर एक कंपटीशन या हैकेथॉन ज्वाइन करो। ये तुम्हें सिर्फ मोमेंटम नहीं देगा बल्कि ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। स्टेप 4, रिफ्लेक्शन संडेज। हर संडे बैठकर अपने 6 दिन का स्कोर निकालना, क्या अच्छा हुआ, क्या इम्प्रूव करना है। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें ट्रैक पर रखेगी और नवंबर के एंड में तुम्हें खुद पर प्राउड होगा। याद रखो, नवंबर तुम्हारा लेवल अप मंथ है कि दिसंबर में आएगा ग्रैंड फिनाले, ईयर लॉकडाउन, और वहाँ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक ऐसी रिचुअल तुम्हारा पूरा 2026 का फाउंडेशन सेट करेगी। दिसंबर आ गया, लास्ट मंथ, ग्रैंड फिनाले। स्टेप 1, क्लोजिंग लूप्स। सबसे पहले अपने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करो, जैसे कि एग्जाम्स, प्रोजेक्ट, इनकम्प्लीट गोल्स। दिसंबर का फर्स्ट हाफ सिर्फ क्लोजर के लिए डेडिकेट करो। जो टास्क खुला छोड़ दोगे वही तुम्हें अगले साल ड्रैग करेगा। 2, रिफ्लेक्शन वीक। एक हफ्ते के लिए स्लो डाउन करो और अपनी पूरी 4 मंथ जर्नी देखो। सितंबर में क्या रिसेट किया, अक्टूबर में फेस्टिव डिस्ट्रैक्शंस कैसे हैंडल किए, नवंबर में पीक वर्क कौन सा अचीव किया। ये रिफ्लेक्शन तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने काम नहीं किया, ग्रो भी किया। स्टेप 3, एंजाइटी रीसेट प्रोटोकॉल। दिसंबर का एक और चैलेंज होता है प्रेशर और ओवर थिंकिंग, चाहे एग्जाम्स के रिजल्ट हो या 2026 का स्ट्रेस। इसके लिए सिंपल 3 स्टेप रिचुअल फॉलो करो। 10 मिनट जर्नलिंग, सारी टेंशन लिख दो। 20 मिनट मूवमेंट, वॉक, जिम, स्पोर्ट, जो भी सूट करे। नाइट ग्रेटिट्यूड लिस्ट, दिन के 3 चीजें जिनके लिए थैंकफुल हो। ये रिचुअल तुम्हें काम और फोकस्ड रखेगा। स्टेप 4, द 1-on-1 रूल फॉर 2026। प्रिपेयर करो अपने ब्रेक थ्रू ईयर के लिए। एक हैबिट जो तुम्हें हर दिन बेटर बनाए, एक प्रोजेक्ट जो तुम्हें करियर सेल्फ ग्रोथ में प्रोपेल करे, एक प्रूफ, एक एविडेंस जो दिखाए कि तुम ग्रो हुए हो, सर्टिफिकेट, पोर्टफोलियो या ट्रांसफॉर्मेशन पिक। बस ये 3 चीजें 2026 को गेम चेंजर बनाएंगी। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो तुम ऑलरेडी उस फोकस 10% यूथ में हो जो लाइफ में जीतेगा। सो कमेंट बिलो आई एम इन 10% और देखते हैं कितने लोग अपने आप को विनिंग स्क्वाड में क्लेम करते हैं।